Good, heartily welcome to all of you. This side Prince Egi, faculty of science. Basically, I used to teach for the physics, which is a very technical subject for the science. So here is a one single video for that. Let us start it with the vector. What is vector? What is सदिश? आप लोगों ने क्वांटिटीज पढ़ी हैं, काफ़ी तरह की क्वांटिटीज पढ़ी हैं. अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की तो वेक्टर क्वांटिटीज अपने आप में एक स्पेशल क्वांटिटीज हुआ करती हैं. क्वांटिटीज एक्चुअली होती क्या है? एनीथिंग विच हैविंग मास एंड विच हैविंग मास along with the magnitude and the direction and which can be easily measurable is called physical quantity. भौतिक राशि वह राशियां होती हैं जिनके पास हम उन्हें मेजर कर सकते हैं, उनके पास खुद का परिमाण होता है, खुद की अपनी इकाई होती है. अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज that have magnitude as well as direction are called vector. क्लियर? जैसे इसका नाम है तो इसके हिंदी के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं. इसका नाम है सदिश. सदिश का मतलब क्या है? साथ. और दिश का मतलब क्या होता है? दिशा. एक ऐसी भौतिक राशि जिसके पास क्या हुआ करती है? दिशा होती है. और दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिमाण. दिशा के साथ क्या होता है? परिमाण. ये परिमाण कुछ भी हो सकता है. परिमाण का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो इसमें हेल्प करती है, कोई भी ऐसी संख्या. लाइक एग्जांपल लो. कैसे? मैं आपसे बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. बात करें डिस्प्लेसमेंट की, मैंने लिखा 30 मीटर. तो यहाँ पे दिस 30 विल रिप्रेजेंट व्हाट? मैग्नीट्यूड. एंड दिस मीटर विल रिप्रेजेंट व्हाट? यूनिट्स. सो आपको देखो यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन या भौतिक राशि की परिभाषा भी क्लियर हो चुकी है. ठीक है. अगली बात करें इसके अंदर तो फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा इट इज डिनोटेड बाय एरो. व्हाई इट इज बीइंग डिनोटेड बाय एरो? एरो से डिनोट इसलिए करते हैं क्योंकि एरो किसे डिनोट करता है? डायरेक्शन को. और ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास खुद के पास क्या होता है? डायरेक्शन. ठीक है. लाइक अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आप एग्जांपल्स में देखिएगा. एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स, एग्जांपल ऑफ सदिश. सबसे पहला आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप लोग कहते हैं हिंदी में क्या? विस्थापन. फिर आती है फोर्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों को आते भी हैं. अगला आता है वेट, भार. फिर आता है आपका एक्सेलरेशन. काफी सारे एग्जांपल्स है, याद करते करते आप लोग थक जाएंगे. इंपल्स मतलब क्या? आवेग. मोमेंटम, मोमेंटम का क्या मतलब हुआ करता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. यूनिट क्या होती है? मास की केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम की क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. बात करें डिस्प्लेसमेंट तो यूनिट क्या? मीटर. हर किसी के ऊपर क्या लगाएंगे आप लोग? एरो. वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है जो हम धरती पे लगाते हैं. किसके रिस्पेक्ट में? गुरुत्वाकर्षण के. उसे ही वेट कहते हैं. लाइक वेट की बात करें तो W इक्वल टू mg. Here g is your acceleration due to gravity and mass is your mass.
m इज योर मास। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज योर फोर्स। देखिए हर चीज में एक ना एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है जिसकी वजह से रिजल्टेंट वैल्यू क्या बन जाती है? फोर्स। इंपल्स, आवेग, वह छोटा टाइम के लिए लगने वाला बल क्या कहलाया जाता है? इंपल्स। वेग के अंतर की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। देखो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेग के अंतर की दर को किस नाम से जानते हैं? त्वरण के नाम से। मोमेंटम क्या होता है? संवेग। ठीक है। इसके अगर अगली बात देखें तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी यहाँ पे। वो चीज क्या है? ये काफी सारे एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक बेसिकली अपने दिमाग में इमेज बना लो, जिसके पास भी डायरेक्शन होगा, जिसके पास भी डायरेक्शन होगा, वो सारी चीजें किस में आएंगी? वो सारी की सारी चीजें आएंगी वेक्टर क्वांटिटी में। ये तो हो गई बेसिक बात कि भाई डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो उसकी वजह से वो किस में आ गया? सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी में। इसका एक और एग्जांपल है, लाइक आप लोगों को आधों को नहीं पता इसके बारे में, वो देखो। आधे बच्चे कहते हैं सर करंट, करंट धारा क्या होता है? धारा, धारा का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई। क्लियर है? ये दर्शाया किससे जाता है? आई से। चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। तो इसकी अगर हिंदी में डेफिनेशन देखी जाए तो क्या कहा जाता है? आवेश की प्रवाहित की दर को धारा बोलते हैं। इसे आई से दर्शाया जाता है। एस आई यूनिट, मूल इकाई धारा की क्या होगी? एस आई यूनिट मूल इकाई होती है एम्पियर, जिसे हम कैसे लिखते हैं? ए एन पी। क्लियर है? बात समझ आ गई आप लोगों को सबको? इसके अलावा बात करें तो यह है एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, ये एक तरह की अदिश राशि है। अदिश राशि कौन होती है? अदिश राशि वो होती है जिनके पास दिशा नहीं हुआ करती। अब आप कहोगे सर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक ऐसा डायग्राम होता है, उसके साथ यहां पे एक स्विच लगा होता है, यहां पे क्या लगा होता है? यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज है, उसे क्या कहते हैं? बल्ब। ये है तुम्हारा बल्ब। ठीक है? ये है तुम्हारा क्या? सोर्स। और ये है रजिस्टर, ये है बैटरी। आपने एक चीज देखी होगी, इसमें से करंट फ्लो करते हुए। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट को। और आई किसे रिप्रेजेंट करता है? करंट को, धारा को। अब आप कहोगे सर करंट की तो यहाँ क्या है? डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन उनके पास होती है जो वेक्टर है, तो आप ये स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं? रीजन समझ लो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, रीजन बहुत अच्छा है। बिकॉज करंट डू नॉट ओबे laws of vectors, because current do not obey laws of vectors। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आया है, ये लॉज ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? हमने तो केवल आज तक इतना पढ़ा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिनके पास होता है वो क्वांटिटी होती है वेक्टर्स, लेकिन जो लॉज ऑफ वेक्टर्स को ओबे नहीं करती वो क्वांटिटी भी किस में रख दी जाती है? स्केलर के अंदर। तो अगली स्लाइड के अंदर देखिए ये लॉज ऑफ वेक्टर क्या चीज है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे लॉज ऑफ वेक्टर या बात करें सदिश के नियमों की, तो सदिश के कुछ ऐसे नियम होते हैं, इससे पहले समझने से पहले आप देखिए क्या होता है, किस काम के लिए होता है। मानो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 20। ए प्लस बी वेक्टर डायरेक्ट ऐड करके दिखाओ मुझे।
कभी भी लाइफ में 30 नहीं आने का, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जिस लॉज ने ये फॉर्मूला दिया है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली ये लॉज क्या करने के काम में आते हैं, ये लॉज एडिशन करने के काम में आते हैं, या फिर ये लॉज जोड़ने में आते हैं, जोड़ करने में आते हैं। क्लियर है? दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए जो नियमों का पालन किया जाता है वो कौन से नियम है, लॉज ऑफ वेक्टर। ये दो तरह के नियम होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर है? करते कैसे हैं एक बता देते हैं। लाइक सपोज करो, बोलेंगे ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए, ये बी वेक्टर है जिसका नाम है, और ये किसके थ्रू करा गया है, ये ट्रायंगल की साइड के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब भी इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो ऑपोजिट जाएगा और डायरेक्ट जाके ऐसा ऐड हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यहां पे क्या रहता है, एक एंगल। वो सोच लेते ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, जरूरी है ये सेम डायरेक्शन में होगा, जरूरी है ये डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, या ये 90 डिग्री पे होगा, क्या पता ये 360 पे हो, क्या पता ये 270, 120, 275, 60, 45 किस पे हो। इन सब चीजों के लिए हमने क्या यूज किया है, ये वाला लॉ। तो ये नियमों का पालन कौन नहीं किया करता, वेक्टर क्वांटिटी नहीं करती, जिसकी वजह से करंट को निकाल के किस में रख दिया गया था, स्केलर क्वांटिटीज। ये रहा आपका टॉपिक, समझ आ गई बात। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे जाके भी हेल्प करने वाली है। अब वेक्टर को ऐड तो कर लिया, वेक्टर को प्रोडक्ट करने का भी एक तरीका, वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने का भी एक तरीका होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है डॉट, और दूसरा आता है क्रॉस। क्लियर? यदि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे तो ये कैसा होता है, ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस और आगे कितना आ जाता है, कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई देता है तो इसे ओपन करने पे कैसे आता है, ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस साइन थीटा, और आगे रहता है यूनिट वेक्टर। इसे समझाएंगे काइनेमेटिक्स में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। इनकी एक बहुत अच्छी बात है, बात क्या है, मार्कर चेंज करते हैं दोबारा से। इनका परिणाम, इनका रिजल्टेंट हमेशा ही कैसा आएगा, स्केलर। कैसा आएगा, अदिश। और इनका परिमाण हमेशा कैसा आता है, वेक्टर, या फिर आप लोग इसे क्या कहते हैं, सदिश। क्लियर है? बात समझ आ गई यहाँ पे। ये देखो, जरूरी नहीं है कि एक क्वांटिटी है या दो क्वांटिटी, दो क्वांटिटी जब भी ऐड होगी उन्हें ऐड करने के दो तरीके हैं। अगर स्केलर वेक्टर ऐड हो रही है तो हमेशा रिजल्टेंट, देखो स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा वेक्टर ही आएगा, दो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा स्केलर ही आएगा। लेकिन यदि दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है वो डॉट है या क्रॉस है। अगर वो डॉट है तो हमेशा स्केलर आएगा, अगर वो क्रॉस है तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है? अब एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। और ये कब मैक्सिमम हो सकता है, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताइए, 90 डिग्री। क्यों 90, साइन 90 पे कितना होता है, 1। और आप खुद सोचो साइन 90 का मतलब क्या हो जाएगा कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। और यहां पे क्या होगा कि दो वेक्टर हैं जो आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री का। तो यहां पे हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी जो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं
सेम दिशा में होंगे। देखो बहुत अच्छा लॉजिक है। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा आता है? मैक्सिमम आता है। बात समझ आ गई आपको? और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं कोऑर्डिनेट्स का। कौन कौन सी कोऑर्डिनेट्स का, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले किया जाता है x का, फिर होता है y का, फिर होता है z का। इसके साथ लगा होता है i वेक्टर, इसके साथ लगा होता है j कैप, और ये लिखा होता है k कैप। तो अगर कभी भी किसी वेक्टर को इन टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो इसका एक तरीका है। मानो एक ए नाम का ए वेक्टर है, उसे रिप्रेजेंट हमेशा करोगे ai प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, और यहाँ पे ए बी सी ये सब आपके क्या है? ये सब आपके कॉन्स्टेंट। समझ आ गई? ये सब आपके क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, नित्यांक हैं। बात समझ आ गई आपको मेरी? इन्हें ऐसे हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जहां पे ये नंबर हो सकते हैं n की 1 से लेके कहां तक? n तक। एंड n कैन बी एनीथिंग। क्लियर? तो ये पार्ट आपका है जो आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।